मैंने या आपने शायद कभी सोचा नहीं है कि ये जो कपड़े हम पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और पहनने के बाद उनका क्या होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो रियली कि हमारे कपड़ों का अंत कहाँ है। नॉर्मली देखा जाए तो हमारे कपड़ों का अंत उसी कचरों के ढेर में होता है जो हर एक सिटी के आगे पीछे देखने को मिलता है, जहाँ लैंड फिलिंग साइट होती है, बाद में डंप यार्ड बन जाता है और बड़े बड़े पहाड़ खड़े होते हैं। 50% ऑफ वेस्ट, ऑलमोस्ट 50% ऑफ वेस्ट इन सच डंप्स इज टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो तरीके से वेस्ट निकलते हैं। एक होता है प्री कंज्यूमर, जो हम कपड़े पहनते हैं, कंज्यूम करते हैं उससे पहले, मतलब कि जहाँ धागा बनता है, धागे में से कपड़ा बनता है, कपड़े में से रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं, या उस कपड़े को हम खरीदते हैं और उसमें से गारमेंट्स बनवाते हैं, वो हो गया प्री। पोस्ट में यह है कि हमारे पहनने के बाद कपड़ों का क्या होता है। भारतवर्ष में तो एक परंपरा है कि पुराने कपड़ों को भाई बहन या सगे वाला कोई पहन लेते हैं, नहीं तो फिर हम दान दक्षिणा में दे देते हैं, गरीबों को बांट देते हैं। काफ़ी कुछ कपड़े फेंक दिए जाते हैं। हम डस्टर भी यूज़ कर लेते हैं, उसका पोछा भी बना लेते हैं, टुकड़ा भी छोड़ते नहीं है। लेकिन एक अंत आता है जिसके बियॉन्ड हम उस कपड़े का काम उपयोग नहीं कर सकते, तब वो क्या होता है, तब उसे फेंक दिया जाता है। और फेंक देने के बाद उसका वही परिणाम होता है जो प्लास्टिक का हो रहा है। अगर कपड़ा नेचुरल कॉटन से बना है तो कुछ सालों में डिग्रेड हो जाएगा, पर अगर पॉलिएस्टर है या कोई सिंथेटिक कपड़ा है तो उसका क्या करेंगे। वो भी तो एक टाइप का प्लास्टिक ही है, वो भी ज़मीन में रह के पॉल्यूशन ही क्रिएट करने वाला है। तो सर्कुलरिटी सब्जेक्ट हमें ये सिखाता है कि कपड़ों को कम से कम उसका वेस्टेज हो, बनाते टाइम उसमें से कम वेस्ट निकले, और जो वेस्ट निकलता है उसको वापस यूज़ किया जाए, रिसाइकल किया जाए, या कपड़े पहनने के बाद उसके अलग अलग तरीके होते हैं कि उसको कैसे एक सही तरीके से डिस्पोज किया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता है। उसी कापड़ को या कपड़े को वापस उसी साइकिल में लाना है, उससे या तो फ्रेश कपड़ा बनाना है या उसके अलग अलग यूज़ होते हैं। वो सब स्टडी करने के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है, अप्रोचेस टू सर्कुलरिटी इन टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री, ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। पूरे भारतवर्ष में हम इसके लिए होके घूमे हैं। जहाँ जहाँ कपड़े बनाने के बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, जैसे नॉर्थ में हो गया आपका NCR, दिल्ली के आजू बाजू, या पानीपत हुआ या लुधियाना हुआ। वेस्ट में देखें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई और उसके आजू बाजू, गुजरात में सूरत है, जेतपुर है, अहमदाबाद क्लस्टर है, साउथ में तिरुपुर है, कुरूर है, कोयम्बतूर है। इन सब क्लस्टर्स में जाके हमने पूरा स्टडी किया कि कपड़े कैसे बनते हैं, बनने के बाद उसका क्या होता है, और कंज्यूमर तक जाने के बाद भी उसका क्या परिणाम है। ये 6 महीने की स्टडी थी जिससे पता लगा कि बहुत सारे गैप्स है। अगर हमें सर्कुलरिटी के ऊपर काम करना है कि कुदरती तरीके से ही, कुदरत से लिए गए, चाहे वो कॉटन बेस्ड हो या पेट्रोकेमिकल बेस्ड पॉलिएस्टर वगैरह हो, उस मटेरियल का वापस हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ क्या कर सकते हैं कि जिससे वो ज़मीन में ना जाए, लैंडफिल में ना जाए। तो ये एक बेसलाइन स्टडी कंडक्ट की, इसमें से काफ़ी कुछ नॉलेज मिली है। काफ़ी कुछ करना बाकी है, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये इसकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। ये सिखाने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, स्किल बिल्डिंग के लिए जाते हैं, नॉलेज देने जाते हैं उनको। और साथ साथ हमने एक इनोवेशन चैलेंज भी फ्लोट की कि जो नए नए स्टार्टअप्स हैं या यंग साइंटिस्ट हैं, उनके दिमाग में ऐसी क्या क्या नई चीज़ें आ रही है जिससे सर्कुलरिटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। उसमें से 3 अलग अलग तरीके के जो संशोधन थे या स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स थे, उनको सिलेक्ट किया गया है और वो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होंगे। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कैसे फ़ायदा हो रहा है, ये स्केल अप करवाया जाएगा उनके पास। उसके बाद ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूज़ में लाया जाएगा।